Welcome students, welcome to home classes, an initiative taken by Director School Education Jammu. सो आज हम जो कि ट्रायंगल पे हमारी सीरीज चल रही है तो इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं हरीश चंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दगवार मल्दियाना से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे पार्ट में इस पूरी वीडियो में आप मेरे साथ रहें और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम आज। Okay students, before going to the properties of a triangle, have a look of exterior angle in a triangle. तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ें इससे पहले हमें एक कंसेप्ट है एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। इसमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट होता है इंटीरियर एंगल। तो बेटा हमने जो करेक्टरिस्टिक पढ़े थे ट्रायंगल में तो उसमें हमने देखा था कि देयर आर 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो एंगल्स थे करेक्टरिस्टिक में वो जो होते हैं ट्रायंगल, वो जो लाइन सेगमेंट 3 जुड़ती हैं और हमारे पास एक ट्रायंगल जनरेट होती है, उन लाइन सेगमेंट के इंटीरियर में जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में वहाँ पे बात की गई थी। तो क्योंकि वो लाइन सेगमेंट्स के अंदर बाउंडेड होते हैं तो उन तीनों एंगलों को हम एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। और जब हम एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वही 3 एंगल जो बाउंडेड एंगल होते हैं इनसाइड द ट्रायंगल उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो उसके बाद कंसेप्ट आता है आपका एक्सटीरियर एंगल का। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। तो जब भी हम इसकी एक साइड को से फॉर एग्जांपल AB को एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स B, तो जब भी हम एक्सटेंड का मेरे कहने का मतलब है कि एक साइड है, अगर हम उसको एनलार्ज करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्केल और एनी अदर मटेरियल, तो उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक एंगल की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। ठीक है, उस एक्सटेंडेड लाइन और विद द अदर लाइन सेगमेंट और अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देख सकते हैं आप बी पे एक एंगल बन रहा है। जब ए बी को मैंने एक्सटेंड किया टूवर्ड्स बी तो वहाँ पे एक एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एंगल, क्योंकि ये एंगल आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये ट्रायंगल के बाहर है, ठीक है, तो इस एंगल को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इन द सिमिलर वे जब हमने एक्सटेंड किया साइड बी सी टूवर्ड सी तो वहाँ पे भी देखिए एक एंगल और बन रहा है, ठीक है, विद दिस लाइन सेगमेंट एंड द लाइन सेगमेंट ए सी। तो ये एंगल जो है ये भी एक्सटीरियर एंगल है। एंड इन द सेम वे जब हम सी ए को एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स ए तो वहाँ पे भी ए पे एक देखिए एंगल की फॉर्मेशन हो रही है आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये एंगल भी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास 3 इंटीरियर एंगल थे और 3 साइड से इसकी। तो जब तीनों साइड्स को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल का जो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। नो, ये जो 3 एंगल आपके बने, ऑल सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इन्हीं एंगल्स को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल, while all other angles that are inside the triangle are called इंटीरियर एंगल। बाकी जो एंगल्स जो इनसाइड ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं, जो हमने अपनी इस सीरीज में जो पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में पढ़ा था, वो जो इनसाइड बनेंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स। वेल स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टूवर्ड द स्लाइड नंबर 3। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने पहले स्लाइड नंबर 1, 2, 3 में पढ़ा है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और मैं जो यहाँ पे कहने जा रहा हूँ वो उसको थोड़ा सा आप याद करेंगे उन स्लाइड्स को देख के। तो नो, एज वी नो दैट ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इनसाइड ए ट्रायंगल। आज जैसे कि हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं इनसाइड ए ट्रायंगल, जिनको मैंने अभी कहा इंटीरियर एंगल। नो, दीज एंगल्स एंड साइड्स मे बी सेम और डिफरेंट। जैसे कि हम पहले 3 स्लाइड्स में पढ़ चुके कि ये जो साइड्स ट्रायंगल की हैं और ये जो एंगल्स हैं ट्रायंगल के, दे मे बी सेम और डिफरेंट। ओके, नो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड थे। नो, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायंगल
characteristics of triangle give rise to some basic properties which are termed as property of a triangle. तो मैंने आपको स्लाइड नंबर 3 में भी कहा था कि करेक्टरिस्टिक अलग चीज़ है और आपकी प्रॉपर्टीज़ अलग चीज़ हैं। यही जो करेक्टरिस्टिक हैं जो कि उसकी साइड्स और एंगल से जनरेट होते हैं, वही करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करते हैं। तो और वहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज़ की फॉर्मेशन होती है। नो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्राइंगल वन बाय वन। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्राइंगल आर समराइज्ड बिलो। अब मैं नीचे उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो रहेगी, the sum of all interior angles of a triangles all type is equal to 180 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे ट्राइंगल में, ठीक है, वो ट्राइंगल किसी भी टाइप की हो, ऑल टाइप्स की, ठीक है, उसका जो सम रहेगा इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो रहेगा दैट विल बी 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। एक्चुअली क्या होता है कि थीटा इज ए मैथमेटिकल नोटेशन फॉर एंगल, ठीक है। तो इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। नो लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ the length of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third sides। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है बेटा कि जो भी 3 साइडें आपकी ट्राइंगल की हैं उनमें से कोई भी 2 साइड्स ले लो और उनका जब सम करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, बड़ी हो गया थर्ड साइड से। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लें, उसकी कोई भी 2 साइडें ले लें, उनको जब आप सम करोगे तो वो जो सम आएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। एग्जांपल में मैंने देखो ABC एक ट्राइंगल ली है, तो आप इनमें से कोई भी 2 साइडें ले ली। मैंने यहाँ पे एक साइड AB ली है और प्लस किया है उसमें कोई भी दूसरी साइड, से फॉर एग्जांपल BC, और उनका जो सम है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन AC। तो ये आप खुद भी घर में नोटबुक लेके वहाँ पे ट्राइंगल्स ड्रा करके वहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। नो व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल? Third property of a triangle says that the difference between the length of 2 sides of triangle is always less than the third side। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि आप कोई भी 2 साइड्स की लेंथ ले लें और उनका जो डिफरेंस निकालें आप, वो हमेशा लेस देन होगा थर्ड साइड से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने कहा कि जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नो लेट अस मूव टूवर्ड द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द triangle. No, what fourth property of the triangle says? It says that the side opposite to the greater angle is the longest sides of all 3 sides। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी ट्राइंगल ले लें आप, उसमें जो साइड होगी, कौन सी साइड, जो ग्रेटर एंगल के अपोजिट होगी, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल ले लें, उसमें जो एंगल बड़ा होगा उसकी जो अपोजिट साइड होगी, सामने वाली साइड होगी, वो जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी ऑफ ऑल द 3 साइड। जिन 3 साइड में से जो सबसे बड़ी साइड होगी वो वही साइड होगी जो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट होगी। तो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने ली है, यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल A पे बन रहा है वो ग्रेटर देन है एंगल B और एंगल C से। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है क्योंकि एंगल जो A पे बन रहा है वो ग्रेटर देन है B पे और C से जो बन रहा है, इसलिए इसके अपोजिट जो साइड होगी वो यहाँ पे दिख रही है आपको BC, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी इस ट्राइंगल की। तो पिक्चर में भी आपको आपके मोबाइल फ़ोन में भी क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो BC साइड है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये बाद में थ्योरम्स जो हैं ट्राइंगल्स के रिलेटेड वहाँ पे भी प्रूव करने में या और भी काफ़ी सारे रिजल्ट हैं वहाँ पे ये यूज़ होगा। नाउ द फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज
यहाँ पे कंसेप्ट है एक्सटीरियर एंगल का। ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल। ये कह रहा है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है जो वो कितना होगा, वो हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी फिगर ड्रा की हुई है। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एट द पॉइंट सी पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कह रहा है कि ये एंगल की रोटेशन कितनी होगी, ये एंगल की रोटेशन होगी सम ऑफ द बोथ इंटीरियर एंगल विच आर टेकिंग प्लेस एट द पॉइंट बी एंड एट द पॉइंट ए। तो एंगल एट ए plus angle at B is always equal to the exterior angle at the point C। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके 8th 9th और 10th में जाके। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करेंगे और इसको रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। नाउ आपके लिए एक छोटी सी एज यूजुअल होम टास्क बनाई हुई है मैंने, तो उसमें हैव ए लुक, उसमें देखिए आप कि क्या क्या है और क्या करना है आपने। यहाँ पे मैंने ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसमें 2 इंटीरियर एंगल हैं और एक एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इंटीरियर एंगल की रोटेशन दोनों की दी गई है, एक्सटीरियर एंगल आपने निकालना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल। तो आप क्या करेंगे, आप नोटबुक लेंगे, एक पेंसिल लेंगे, यही ट्राइंगल ड्रा करेंगे और उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लगा के जो भी यूज होती होगी, तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट दैट एक्सटीरियर एंगल विच इज एट द पॉइंट सी। नो सेकंड वन इज find the find angle at A in the following figure। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी हुई है, तो इस ट्राइंगल में आपको ए बी सी वर्टेक्स दिए गए हैं और जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल बन रहा है बी पे वो है 40 डिग्री और जो एंगल बन रहा है सी पे वो है 30 डिग्री। तो थर्ड एंगल इज नॉट गिवन विच यू हैव टू फाइंड। ओके, तो यू हैव टू फाइंड द एंगल एट द पॉइंट ए। सो दिस वॉज आवर टूडेज टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो इस स्लाइड को या इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे एट होम एंड रिमेन सेफ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोज़ अपलोड